दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है कि वो अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में जबरदस्त चर्चा है और कि राजा भैया भाजपा की जो सरकार है उसमें मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। एक तरफ आरोप लग रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस सरकार में, योगी जी की सरकार में एक जाति के लोगों को कुछ ज्यादा सहूलियत दी जा रही है, उनके लिए कुछ अलग तरह की सुविधाएं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और अखिलेश यादव लगातार, उनका फोकस पीडीएफ बना हुआ है, लगातार अखिलेश यादव पीडीएफ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं, कल उत्तर प्रदेश के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे किया है। अब सीपी राधाकृष्णन है कौन? सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले, लेकिन ये ओबीसी बिरादरी के हैं। आप समझिए, ओबीसी बिरादरी के सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के गवर्नर हैं फिलहाल, 2 बार के तमिलनाडु से सांसद रह चुके हैं। ये पहले जनता दल में थे, उसके पहले आरएसएस के भी कैडर रह चुके हैं, लेकिन इनको भाजपा में लाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये बीच में जब से मोदी सरकार आई तब से इनका थोड़ा सा, इनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक जानकार नेता से बात की, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मोदी जी का पूरा फोकस तमिलनाडु पे है, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु से एक ओबीसी समाज के नेता को, जो आरएसएस के भी रहे हुए हैं, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तो देखिए साहब, एक तरफ तो ये एक उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है वो जो है तमिलनाडु से है, और दूसरी तरफ लखनऊ में जबरदस्त चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ जिन पर ठाकुरवाद के गंभीर आरोप लगते हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं, वहां चर्चा हो रही है राजा भैया। अब राजा भैया आप समझ गए कौन? रघुराज प्रताप सिंह कुंडा, विधानसभा बद्री रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह को योगी जी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये दैनिक भास्कर की खबर है आज की। और दैनिक भास्कर में जिस शख्स ने खबर लिखी है वो योगी खेमे के करीबी का बहुत करीबी माना जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि खबरें, मतलब योगी खेमे का करीबी इशारा करता, उसके बाद भास्कर में खबर छप जाती। देखिए, लोग कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। और इस खबर में आज लिखा गया है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी से निष्कासित राकेश प्रताप सिंह, जो अमेठी से, गौरीगंज से विधायक हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। तो ये बड़ा चौंकाने वाला है, बड़ा चौंकाने वाली जानकारी है। और ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये दैनिक भास्कर दे रहा हूं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि, मैं ये बता रहा हूं कि भाई अखिलेश यादव का फोकस पूरी तरह से पीडीए पे है। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी पीडीए के संभावित खतरे से पूरी तरह से हमको जानकारी है। बिहार में चुनाव है, अभी पहला चुनाव जो है वो बिहार में है, उसके बाद चुनाव आएगा, अगले साल चुनाव आएगा बंगाल में, चुनाव आएगा, फिर आसाम में, उसके बाद तो लगातार चुनाव ही चुनाव है। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है। तो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन लगातार पिछड़े और दलितों को एक करने में जुटा हुआ है। और दूसरी तरफ ऐसी खबरें आना कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल, उनका अपना एक दल, उस दल के 2 विधायक हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कम बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 260 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि बहुमत के लिए जो आंकड़ा है वो 203 का है। तो ये समझना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर योगी जी के मन में चल क्या रहा है। योगी जी के मन में आखिर चल क्या रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, अचानक से राजा भैया सक्रिय होते हैं, और जो पहली
कुटुंब परिवार की, राजपूत समाज की पहली बैठक हुई थी विधायकों की, जिसमें कहा गया कि सत्ताधारी दल के 40 से ज्यादा विधायक और वैसे रघुराज प्रताप सिंह भाजपा के काफी करीबी लोग मानते हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव था, तो उसमें रघुराज प्रताप सिंह ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील नहीं की थी। और उन्हीं का कहते हैं कि कहीं न कहीं कौशाम्बी से जो इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं, वो कहीं न कहीं ये था कि रघुराज प्रताप सिंह ने मंच से खुलकर नहीं कहा कि हमारे समर्थक, हमारे 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 जानने वाले वो भाजपा के पक्ष में मतदान करें। अच्छा, रघुराज प्रताप सिंह का 2-3 लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा असर माना जाता है। एक तो प्रतापगढ़ जिले, वहां भी भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद चुनाव हार जाती है। दूसरा, कौशाम्बी में भाजपा हार जाती है, और तो और इलाहाबाद प्रयागराज में भी हार जाती है। तो रघुराज प्रताप सिंह का, और मान लीजिए थोड़ा बहुत असर उनका रायबरेली और सुल्तानपुर अमेठी में भी मानते हैं, तो हर जगह, सब जगह भाजपा का पत्ता साफ हो गया। तो भाई ये क्या है, समझना थोड़ा मुश्किल है, योगी जी के मन में चल क्या रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अखिलेश का फोकस पूरी तरह से पीडीए पर, अखिलेश का फोकस पूरी तरह से पीडीए पर है, और इधर लखनऊ में राजा भैया को मंत्री बनाए जाने की जबरदस्त चर्चा है, जबरदस्त चर्चा है। एक चैनल है भारत समाचार, उसके एक स्टार रिपोर्टर वीरेंद्र सिंह ने भी जिक्र किया है। तो ये अखिलेश का पूरा फोकस पीडीए पर, इधर राजा भैया के के मंत्री बनने की चर्चा। सवाल ये उठता है कि आखिर योगी जी के मन में चल क्या रहा है, योगी जी के मन में चल क्या रहा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर योगी जी के मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मंत्री तो वही बनेगा जिसको योगी जी चाहेंगे। क्या यह माना जाए कि जो चर्चाएं अचानक से सब कुछ हो रहा है? 11 अगस्त के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज हो गया है। हमने और हमारे मित्र अभिषेक उपाध्याय ने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले स्टोरी की थी, जो पहले ठाकुर समाज की बैठक हुई, जो हमने भी किया, अभिषेक भाई ने भी किया, फिर कुर्मी समाज की बैठक को कवर किया गया, फिर लोधी समाज की। देखिए, ये हम लोग यूट्यूब पे कवर कर रहे थे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं थी, लेकिन आज दैनिक भास्कर ने इस पे एक वीडियो कर दिया बाकायदे कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जातियों की लगातार बैठक हो रही है। तो ये क्या दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर मंत्रिमंडल में अपनी बिरादरी के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाने के लिए किया जा रहा है? लेकिन जब मैं भास्कर की, सचिन मुद्रल की जो रिपोर्ट पढ़ा, और ये थोड़ा सा लग गया, जरा लगा दीजिए भाई राज कपूर जी, जिसमें लिखा है कि रघुराज प्रताप सिंह और राकेश प्रताप सिंह के मंत्री बनने की चर्चा है, तो मैं थोड़ा चौंक गया। मेरा चौंकना स्वाभाविक था। पहले लोग कह रहे थे कि कहीं न कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह इसलिए नाराज हैं कि उनके विरोधी खेमे के कीर्तिवर्धन सिंह, जो गोंडा के सांसद है, तीसरी बार सांसद बने हैं, उनको मोदी सरकार में राज्य मंत्री बना दिया गया है केंद्र में। तो इस बात की चर्चा थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कई बार के सांसद रहे, इस बार उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने। कुछ चूंकि महिला पहलवानों ने तो आरोप लगा दिया था, कल उन आरोपों में से कईयों से तो उनको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को, कीर्ति भूषण सिंह को टिकट दिया था पार्टी ने, वो वहां से चुनाव जीते थे। तो ये चर्चा थी कि ऐसा हो सकता है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को खुश करने के लिए प्रतीक भूषण सिंह को मंत्री बना दे। तो ये तो समझ में आ सकता है कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनने जा रहा है। लेकिन राजा भैया का जब नाम कल परसों से बड़े जबरदस्त चर्चा में है, और इसी बीच राजा भैया ने एक बड़ा साक्षात्कार दिया है। किसको दिया है? ब्रिजेश मिश्रा को। ब्रिजेश मिश्रा कौन है? भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हैं, और उसमें उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा, उनके ऊपर एक बार आरोप लगा था कि बसपा के कई विधायक तोड़े गए थे, तो वो उनसे पूछा गया कि सर, उसमें लोग कहते हैं कि आपने इन विधायकों को तोड़ा था, और किसके कहने पे तोड़ा था? तो कहा, राजा भैया ने खुल के कहा कि भाई मुझसे जो कहा गया था मैंने किया,
तो ब्रजेश मिश्रा जी ने पूछा कि आपने किसके कहने पे किया, तो उन्होंने कहा राजनाथ सिंह। तो ये सवाल बड़ा स्वाभाविक है कि राजनाथ सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उनके कहने पे तो कहे नहीं, राजनाथ सिंह हमारे अभिभावक हैं, हमारी उनकी बातचीत होती रहती है। तो अब इस चीज को आज क्यों इस चीज का जिक्र किया? लेकिन एक और जानकार हैं बीजेपी के, उन्होंने तो बहुत चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर राजा भैया मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो आप समझ लीजिए फिर उस मंत्रिमंडल में वो नया मंत्रिमंडल बनेगा, मुख्यमंत्री नया होगा। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। तो मैंने थोड़ा उनको और पूछा कि भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि नहीं, जैसे अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को बदला जाता, फिर उन्होंने समझाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा कि भैया योगी जी को, अगर मान लीजिए योगी जी को हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री के पद से, तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में राजपूत हैं, तो उनको खुश करने के लिए, चूंकि राजपूतों को एक बड़े नेता के रूप में राजा भैया जाने जाते हैं, तो अगर किसी ओबीसी या दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हो सकता है तब राजा भैया मंत्री बन सकते हैं और उनको महत्वपूर्ण विभाग भी दिया जा सकता है। देखिए संभावनाएं हैं, मुझे नहीं पता है कि ये होगा क्या, ना आपको पता है। हम लोग जो खबरें आ रही उसका मैं विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने सूत्रों के जरिए, राजनीति के जानकार लोगों से बातचीत करके मैं आपके सामने उसका एक निचोड़ रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति भाई साहब, कि एक तरफ अखिलेश यादव के पीडीए और इंडिया गठबंधन का जो ओबीसी और दलित पे फोकस है, और बिहार में जो है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की पदयात्रा चालू हो गई है। 1300 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी और प्रिया तेजस्वी, जो जिसमें कि सर के खिलाफ भी, उनकी जो मतदाता सूची में नाम काटेगा उसके खिलाफ उनकी ये रैली बोली या बताई जा रही है। तो और बड़ी संख्या में अभी आपने देखा होगा कि कई दलित नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस ने ओबीसी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए अनिल जैन, बड़े मजबूत नेता जो एक जमाने में नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में जब बिहार का चुनाव है तो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ साधते हुए, क्योंकि तमिलनाडु में वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पड़े, और कहीं ना कहीं वो डीएमके का समर्थन भी चाह रहे हैं, क्योंकि डीएमके के पास बड़ी संख्या में सांसद हैं। इसलिए उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के नाम का चयन किया, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो गया है। कल अंतिम दिन है नामांकन का, भी इंडिया गठबंधन से नाम सामने नहीं आया। तो एक तरफ तो ये खबर कल आई, और कल ही से चलना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चर्चा है कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया उत्तर प्रदेश की उस भाजपा सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं जिसके पास पूर्ण बहुमत है, मतलब 260 विधायक है 403 में। तो भैया ये चल क्या रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। पहले राजपूत समाज की बैठक, फिर कुर्मी समाज के विधायकों की, नेताओं की बैठक, फिर जो सबसे बड़ा संदेश दिया लोधी समाज की जो बैठक हुई है जिसमें सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मतलब लोधी समाज की एकजुटता तो देखने लायक थी भाई साहब। जो बरेली में हुई है, जो मंत्री हैं पशुधन विकास मंत्री उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में, उन्होंने ये रैली अपनी ताकत दिखाई थी। तो धर्मपाल सिंह ने अपनी ताकत दिखाई थी लोधी समाज की, और इसमें लोधी समाज की देश की जो सबसे बड़ी नेता है साध्वी उमा भारती, उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं कल्याण सिंह के जाने के बाद अब साक्षी महाराज जी थे, उसमें कल्याण सिंह के सुपुत्र जो है 2 बार के विधायक सांसद, 3 बार के सांसद राजवीर सिंह जी थे, उसके अलावा बहुत से लोग थे। तो इसी बीच इस तरह की खबरें आना कि राजा भैया के भी मंत्री बनने की चर्चा है, तो ये फिर वही बार सवाल था कि अखिलेश का फोकस पूरी तरह से पीडीए पर है, इधर राजा भैया के मंत्री बनने की चर्चा है।
समझ ये तो योगी जी के मन में क्या चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि योगी जी के मन में चल क्या रहा है, आखिर योगी के मन में क्या चल रहा है। तो ये अभी की, और राजा भैया को मंत्री बनने की बात कौन कह रहा है, ये इसका जिक्र किया है दैनिक भास्कर ने, इसका जिक्र किया है सबसे पहले दैनिक वो भारत समाचार के एडिटर, स्टेट एडिटर इन चीफ वीरेंद्र सिंह ने। और अभी तो ये जो है उत्तर प्रदेश की ये पूरी कहानी है। आप देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।